4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। क्या हुआ जब राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी अमित शाह की पुलिस? आखिर कैसे राहुल गांधी की बड़ी जीत से बौखलाई बीजेपी? किस दबाव में आकर दिल्ली पुलिस को पैलेट गन केस में दर्ज करनी पड़ गई एफआईआर और क्यों संजय राउत ने राहुल गांधी को आज का बाहुबली करार दिया है? दोस्तों, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना क्यों जरूरी होता है, ये आज साबित हो गया है। दरअसल काफी जद्दोजहद और लड़ाई के बाद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की जिद के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार पैलेट गन केस मामले में पीड़ित साहिल लोचब की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में किसी को भी नामजद नहीं किया गया है, यानी कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन ये जीत यूं ही नहीं आई है। इसके लिए नेता विपक्ष को आज एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। उधर जब राहुल गांधी एक पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी बीच भाजपा ने कई गंभीर आरोप लगाए, जबकि राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने तो राहुल गांधी को आज का बाहुबली तक करार दिया है। तो कैसे राहुल गांधी ने अकेले दम पर शाह की पुलिस की नाक में दम कर दिया और कैसे पुलिस को राहुल गांधी की सारी बातें माननी पड़ी है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राजनीति में कुछ समय से एक स्पष्ट बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव केवल भाषणों के तेवर में नहीं, बल्कि मुद्दे चुनने, आंदोलन के केंद्र में पहुंचने और सत्ता को सीधे चुनौती देने के तरीके में भी दिखाई देता है। 21 अगस्त को दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पैलेट गन से घायल युवक के साथ धरने पर बैठना इसी बदली हुई रणनीति का ताजा उदाहरण है। एक और जहां पीएम मोदी के मंत्री मीडिया में इंटरव्यू करके झूठ फैला रहे थे कि 20 जुलाई को हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रदर्शनकारी को कोई भी चोट नहीं आई है। इसी बीच शुक्रवार यानी कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी पैलेट गन से घायल साहिल लोचब को लेकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए संसद मार्ग थाने पहुंच गए। उनकी मांग थी कि जब तक 19 वर्षीय साहिल लोचब नाम के छात्र पर हुए पैलेट गन इस्तेमाल मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो जाती, वो वहां से नहीं हटेंगे। उनका कहना था कि 20 जुलाई को कैनॉट प्लेस में छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और उनके पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं, इसलिए इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब ऊपर से प्रेशर आने के कारण एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई तो राहुल गांधी डीसीपी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस के जो हाथ पांव फूले वो देखने लायक था। संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए साफ कहा कि हम केवल ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम केवल इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। 14 तारीख को कनॉट प्लेस में पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। अब देखिए कि जैसे ही राहुल गांधी के धरने देने की खबर फैली, वैसे ही थाने के बाहर धीरे धीरे कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगने लगा। संसद भवन थाने में सबसे पहले पहुंचने वाली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी थी, जिन्होंने अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल होकर के थाने के बाहर धरना दिया। डीसीपी कार्यालय के सामने राहुल के धरने में कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, कुमारी सैलजा, वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और कई अन्य नेता भी शामिल हुए। धरना शुरू होने के बाद संसद मार्ग थाने के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की
की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैलेट गन का हिसाब दो, अमित शाह जवाब दो के नारे भी लगाए। वहीं इसी दौरान राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज साहिल लोचब के साथ उनके संग हुई पुलिस बर्बरता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संसद मार्ग के डीसीपी कार्यालय पहुंचा। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई गंभीर अपराध है। उन्होंने ये भी कहा कि इस क्रूरता के लिए ना गृह मंत्री अमित शाह ने छात्रों को कोई सफाई दी हो, ना ही प्रधानमंत्री ने उनसे माफी मांगी। अब जब साहिल न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरह संविधान और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने लिखा कि अमित शाह जी न्याय से इतना क्यों घबरा रहे हैं? ये डर दिखा रहा है कि आप अपना अपराध कबूल कर रहे हैं। एफआईआर होगी, न्यायिक जांच होगी और ऊपर से नीचे तक जो भी इस बर्बरता के दोषी हैं उन सभी पर कार्रवाई होगी। साहिल और उसके जैसे पीड़ित हर छात्र को न्याय दिलाकर रहेंगे। आपको बता दें कि साहिल लोचब अपने वकीलों के साथ 14 अगस्त को दिल्ली पुलिस के पास गए थे और लिखित शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें जांच अधिकारी का नंबर नहीं दिया गया। इसके बाद 17 अगस्त को ईमेल और फोन के माध्यम से भी मामले को उठाया गया और आईओ का संपर्क नंबर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए थाने में धरना दे रहे थे, वहीं इसी बीच भाजपा के नेता बिलबिला उठे। राहुल गांधी के धरने पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा देश एक बार फिर उस सस्ती लोकप्रियता पाने वाली राजनीति को देख रहा है जिसका प्रदर्शन आज राहुल गांधी ने संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर किया। राहुल गांधी का आज का धरना ना तो छात्रों के लिए है और ना ही न्याय के लिए। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा और राहुल गांधी की मीडिया का ध्यान खींचने की भूख का प्रतीक है। इस पूरे ड्रामे में और इस पूरे ड्रामे की अगर हम टाइमिंग को समझें तो हमें ध्यान में आएगा कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए, और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। राहुल गांधी लोकतंत्र और बहस की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब देश के माननीय गृह मंत्री जी ने संसद में उन्हें सीधी चुनौती दी कि आइए संसद में बैठिए, संसद में चर्चा कीजिए, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो वो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी संसद की चर्चा से भाग खड़ी। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की। अब देखिए कि एक और जहां राहुल गांधी के एक्शन से बीजेपी तिलमिला उठी है, तो वहीं राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन से पूरा सपोर्ट मिलता हुआ भी दिखाई दिया। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी को आज का बाहुबली करार दिया है। जी हां, थाने के अंदर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए संजय राउत ने लिखा, आज का बाहुबली राहुल गांधी, संसद मार्ग पुलिस थाने में पैलेट गन्स किसने चलाई? अमित शाह जवाब दो। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का ये धरना सिर्फ एक एफआईआर दर्ज कराने की लड़ाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही की लड़ाई बन गई है। एक तरफ 19 साल का साहिल था जिसकी आंख पैलेट गन की चोट से खतरे में बताई जा रही है, और दूसरी तरफ सत्ता की वो ताकत है जो कि सवालों से बचती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह पीड़ित के साथ खड़े होकर कहा कि एफआईआर दर्ज हुए बिना वो कहीं नहीं हटेंगे, और उसके बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज भी हो गई है। उसने सरकार और दिल्ली पुलिस पर दबाव में जरूर उनको ला दिया है, लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, किसके कहने पर छात्रों पर कार्रवाई हुई और जिम्मेदारी किसकी तय होगी। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके पीछे उनकी बदलती रणनीति पर आपके जो भी विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र।